हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू हार्डमैन क्लासेस। माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। और आज हमारा डे 35 है, यानी कि आज इस अभियान का हमारा 5वां दिन है। ठीक है। और इस अभियान में हम लोग छोटा छोटा टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, हर एक सेंटेंस को लेकर के। तो कल की तरह कल हम लोगों का क्या था, भोजन के ऊपर था, और आज हम लोगों का क्या समय के ऊपर है। समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि समय एक बार जब चला जाता है तो वो फिर वापस नहीं आता है। एक बात और सुनिए, अब देखिए आप ये बताइएगा कि जैसे मान लीजिए किस समय हम किसी 1 घंटे को पकड़ते हैं, जैसे 12 से 1 को, तो अगर 12:05 हो रहा है तो उसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अगर आप अगर आप घड़ी देख रहे हैं और घड़ी में 12:15 हो रहा, तो हम लोग हिंदी में तो कह देंगे कि 12:15 बज रहा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या आपको पता होगा? क्या आपको पता है क्या? अगर है तो कमेंट कीजिए, अभी तुरंत कमेंट कीजिए, ये नहीं कि मेरे बताने के बाद कीजिएगा। ठीक है। तो इन्हीं सब के बारे में जानने वाले, टाइमिंग के बारे में कि किस टाइम को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, नहीं हमारा पहला क्या है कि आपकी घड़ी में क्या बजा है। मैं आपसे उल्टा पूछ रहा हूँ। फिर क्या है, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, है ना, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, कि आपकी घड़ी में क्या बजा है। फिर क्या है, 7:30 बजा पूछ रहा है, यानी कि आंसर मिल रहा है उसको क्या, कि अभी 7:30 बजा है। 7:30 यानी क्या होता है, इट्स 7:30, है ना, इट्स 7:30 कि अभी 7:30 बजा है। फिर क्या है कि तुम कब उठते हो, यानी वेन डू यू वेक अप, है ना, तुम कब उठते हो या फिर आप कब उठते हैं, वेन डू यू वेक अप। फिर क्या है, मैं प्रतिदिन प्रातः 6:30 उठता हूँ, यानी क्या कि आई वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 6:30, कि मैं प्रतिदिन प्रातः 6:30 उठता हूँ, यानी कि आई वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 6:30। फिर क्या है, हमारा, तुम्हारी बहन अपना नाश्ता कब करती है, तुम्हारी बहन अपना नाश्ता कब करती है, यानी वेन डज योर सिस्टर हैव हर ब्रेकफास्ट, है ना, वेन डज योर सिस्टर हैव हर ब्रेकफास्ट। फिर क्या है, वह लगभग 8 बजे नाश्ता करती है ना, यानी शी टेक्स हर ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock, कि वो अपना जो नाश्ता है लगभग 8 बजे तक कर लेती है, यानी शी टेक्स हर ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock। फिर क्या है, अध्यापिका महोदया विद्यालय में कब पहुंचती है, वाह, यानी व्हेन डज द टीचर कम टू द स्कूल। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, वे 9 बजे से थोड़ा पहले पहुंचते हैं। अब देखिए कि कोई भी समय हो रहा है और हमको उसके पहले वाला टाइमिंग बताना है। जैसे मान लीजिए 9 बजने में 2 मिनट बाकी है, 11 मिनट बाकी है, तो इसे क्या बोलेंगे, उन सभी को टोटल में एक ही बात बोलेंगे कि शी कम्स अ लिटिल बिफोर 9, बस लिटिल बिफोर यानी थोड़ा पहले है। और यहाँ पे 9 बजे का बात किया गया कि 9 बजे से थोड़ा पहले, यानी लिटिल बिफोर 9 हो गया। नेक्स्ट क्या है, उसके विद्यालय में पढ़ाई कब होती है, यानी व्हेन डू द क्लासेस गेट ऑफ इन द इन हर स्कूल, है ना, व्हेन डू द क्लासेस गेट ऑफ इन हर स्कूल, कि उसके विद्यालय में पढ़ाई कब खत्म होती है। फिर क्या कि 3:15 पढ़ाई खत्म होती है, 3:15 यानी कि दे गेट ऑफ एट 3:15। फिर क्या है नेक्स्ट, कि आप रात का भोजन कब करते हैं, यानी कि पता ही है, यहाँ पे गांव देहात में क्या होता है कि सभी कोई 6 बजे सब खाते हैं, 7 बजे तक सो जाते हैं। लेकिन वही शहरी इलाका में क्या होता है, 7 बजे तक नाश्ता पानी ही चल रहा है। शाम का बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे डिनर आया। फिर नेक्स्ट क्या है कि मैं डिनर 7:30 बजे करता हूँ, यानी कि वी हैव आवर डिनर एट 7:30। फिर नेक्स्ट क्या है कि मैं घर क्या 3:45 को क्या कहते हैं, 3:45 कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3:45 को क्या कहेंगे इंग्लिश में, कि क्वार्टर टू होम, क्या बोलेंगे, क्वार्टर टू होम, यानी 15 मिनट का अंतर होता है जिसे कहते हैं। फिर क्या है, इस वक्त 3:10 हुआ है ना, 3:10 हुआ है। अब यहाँ से आप पता कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि अगर अभी 3:05 होता, 3:02 होता, तो आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये बोलते हैं कि इट्स 3:10 नाउ, अभी 3:10 हुआ है। फिर क्या है, मुझे 4 बजे से 20 मिनट पहले जाना है, मतलब क्या 3:40 पे। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आई हैव टू गो एट 20 to 4, फिर है आई हैव टू गो एट 30 4 40,
दोनों है यहाँ पे। फिर क्या है, आपके पिताजी प्रातः रात को घर में कितने बजे तक आ जाते हैं, है ना। आपके पिताजी प्रातः रात को घर में कितने बजे तक आ जाते हैं। तो क्या है इसका कि एट व्हाट टाइम डज योर फादर यूजुअली कम होम एवरी नाइट, है ना। एट व्हाट टाइम डज योर फादर यूजुअली कम होम एवरी नाइट। फिर क्या है नेक्स्ट, वे 10 बजे से थोड़ा पहले पहुंचते हैं, यानी ही रीचेस देयर अ लिटिल बिफोर 10, वो 10 से थोड़ा पहले। क्या है, लिटिल आफ्टर लिटिल बिफोर है, और क्या है, कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है कि मैं आपके दफ्तर से कितने बजे छुट्टी करते हैं। यहाँ पे वे होगा कि वे अपने दफ्तर से कितने बजे छुट्टी करते हैं, यानी एट व्हाट टाइम डज ही लीव हिज रूप बोल रहा है, लीव हिज ऑफिस। मेरा भी ध्यान कहाँ जा रहा है अभी तक। फिर नेक्स्ट क्या है, वे लोग दफ्तर से 5 बजे छुट्टी कर लेते हैं, यानी क्या, ही लीव्स हिज ऑफिस एट 5 o'clock, यानी 5 बजे छुट्टी मिल जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, आज क्या तारीख है, यानी व्हाट्स द डेट टुडे। फिर तुम्हारा जन्मदिन कब होता है, यानी व्हेन इज योर बर्थडे। फिर क्या है कि मैं नहीं जानता श्रीमान, बोल रहा है कि मैं नहीं जानता श्रीमान अभी कितना टाइम हो रहा है। ऐसे आप सेंटेंस लगा सकते हैं समय का कुछ भी, कि जैसे कोई पूछ रहा है कि अभी कितना बजा है, तो आप क्या बोलेंगे, मैं नहीं जानता, यानी आई डोंट नो सर, क्योंकि आपके पास घड़ी है ही नहीं, ना ये फ़ोन है। फिर क्या, मेरी घड़ी प्रतिदिन 2 मिनट आगे हो जाती है, यानी माई वॉच इज गेन्स 2 मिनट्स डेली। अच्छी बात है, आगे होता है तो। फिर क्या, अपने समय का पूरा लाभ उठाओ, यानी मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम। फिर क्या है, अब उसे समय की कीमत याद हुई है। अब मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि अब उसे समय की कीमत याद हुई है। फिर क्या है इसका कि नाउ ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, है ना। अब उसे समय की वैल्यू का पता चला है। फिर देखिए क्या है लास्ट में, वह अपना समय व्यर्थ गंवाता है, यानी ही यानी क्या, ही आइडल्स वेस्ट हिज टाइम, वो अपना समय व्यर्थ में ही गंवाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, वह 1-1 मिनट का पाबंद है, होना भी चाहिए, तब ना पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है या फिर कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। तो क्या हो गया, पाबंद है, यानी कि ही इज़ पंक्चुअल टू द मिनट। फिर क्या है कि समय कितनी तेज़ी से बीतता है, यानी हाउ टाइम फ्लाइज। फिर क्या है कि मेरी घड़ी टूट गई है, यानी माई वॉच हैज़ बीन, है ना, माई वॉच हैज़ ब्रोकन। फिर क्या है, उठने का समय हो गया है, यानी इट्स टाइम टू वेक अप, है कि नहीं, इट्स टाइम टू वेक अप। फिर क्या है, उसे देर नहीं हुई है, यानी ही इज़ क्वाइट इन टाइम, वो टाइम पे ठीक आ जाएगा। फिर क्या है, वो ठीक समय पर आ गया ना वो सेंटेंस, यानी ही केम एट द राइट टाइम। ठीक है, ही केम एट द राइट टाइम। फिर क्या है यहाँ पे कि आप आधा घंटा लेट से हैं, यानी क्या कि यू आर लेट बाई हाफ एन आवर, कोई टेंशन नहीं, आधा घंटा ही है ना। फिर क्या, हमारे पास बहुत समय है, यानी वी हैव इनफ टाइम। फिर नेक्स्ट क्या है कि करीब करीब आधी रात है, यानी इट्स ऑलमोस्ट मिड नाइट, करीब करीब आधी रात है। फिर क्या, हम बहुत जल्दी आ गए, अच्छा, यानी वी आर टू अर्ली, है ना। अभी कहते हैं ना कि हम लोग आ गए बहुत जल्दी, तो इसे क्या बोलेंगे, वी आर टू अर्ली। फिर अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी आ गए, अच्छे दिन भी आ गए, यानी बेटर डेज विल कम। फिर क्या, मैं तो एक एक क्षण बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी आई एम ट्राइंग टू सेव एवरी मोमेंट, मैं हर एक क्षण को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर क्या, हर चीज़ का एक उपयुक्त समय होता है कि नहीं। उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग, है ना, देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग। फिर क्या है, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, यानी टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड, उसे वापस हासिल किया ही नहीं जा सकता, चाहे कोई जितना भी प्रयास कर लिया जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन गुड बाय।